आप सब कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा इंडेक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो एसिड एंड बेसिस का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुका है ना आपका प्रीवियस वीडियोस में, तो हम लोग उसका बेसिस भी आज एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो टॉपिक का बेस में, तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 18 में है। या क्वेश्चन 1 में बोला है कि अगर आपको थ्री टेस्ट ट्यूब देगा ना, उसमें वो 3 टेस्ट ट्यूब में से एक ट्यूब में डिस्टिल वाटर होगा और दो अदर कंटेनर और 2 टेस्ट ट्यूब में एक ट्यूब में आपका एसिड होगा, एसिड सॉल्यूशन होगा और एक ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगर उसको टेस्ट करने के लिए आपको बस एक लिटमस पेपर सिर्फ दिया होगा, जो आपका रेड कलर का एक लिटमस पेपर सिर्फ दिया होगा। तो अब वो सब सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन में एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन में बेस है बोल के। तो आप उसको कैसे डिटेक्ट करेगा बोलने से क्या करेगा कि सबसे पहले हम लोग वो लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डालेगा। अगर वो लिटमस पेपर आपका रेड कलर का है, तो अगर रेड कलर का एक सॉल्यूशन में जाके डालेगा, वो कलर रेड कलर जो है आपका लिटमस does not change then it is acid। अगर वो लिटमस पेपर रेड कलर ही है और उसका कलर चेंज नहीं हुआ है बोलने से, वो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में आप वो लिटमस पेपर को डिप किया है वो सॉल्यूशन, उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिड है। क्योंकि एसिड आपको मालूम है ना, एसिड जो आपका वो को लिटमस पेपर को आपका रेड में कन्वर्ट करता है। अगर आप सॉल्यूशन में डाला है वो रेड कलर चेंज ही नहीं हो रहा है क्योंकि रेड ही है, तो उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन आपका एसिड है। अगर और दूसरा एक सॉल्यूशन में डालेगा, अगर लिटमस पेपर जो आपका ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन आपका बेस है। क्योंकि आपका बेस जो है आपका लिटमस पेपर को आपका ब्लू में कलर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए उसका मतलब है कि आपका अगर लिटमस पेपर जो कलर जो आपका ब्लू में चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन में आप लिटमस पेपर को डीप किया है वो सॉल्यूशन जो आपका बेस है। तो अगर आप और 3 सॉल्यूशन था, तो और दूसरा सॉल्यूशन में आप डीप करेगा कि अगर ऐसे आया है, तो इफ़ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द कलर ऑफ रेड लिटमस टू पर्पल देन इट इज डिस्टिल वाटर। क्योंकि आप मालूम है ना, लिटमस पेपर जो आपका न्यूट्रल में, जब आप न्यूट्रल होता है तो कोई भी सॉल्यूशन ना वो एसिड है ना वो बेस है, तब ऐसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर कलर क्या होता है, पर्पल होता है। आप लोग पूरा प्रॉपर्टी में मैं बता चुका है ये सब एसिड का आप लिटमस पेपर कैसे कौन सा कलर में टर्न करता है बोल के। तो अगर आपका लिटमस पेपर रेड से अगर पर्पल में बदल गया, उसका मतलब वो सॉल्यूशन जो आपका बेस्ड है। तो आपका यही क्वेश्चन में पूछा था कि आपका 3 सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको सिर्फ एक ही लिटमस पेपर जो ही आपका रेड कलर का प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि एक सॉल्यूशन में एसिड है ना बेस है, तो आप ऐसे डिटेक्ट करेगा। पहले क्या करेगा, एक सॉल्यूशन में सीक्वेंस वाइज आप वो करेगा, डीप करेगा आपका लिटमस पेपर को ना। तो आपका अगर कलर रेड ही रहता है, तो वो सॉल्यूशन जो आपका एसिड हो गया। अगर रेड से आपका ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो वो सॉल्यूशन बेस हो गया। अगर रेड से अगर आपका पर्पल कलर में चेंज हो गया, तो वो सॉल्यूशन जो आपका न्यूट्रल है। डिस्टिल वाटर आपका न्यूट्रल होता है, मालूम है ना, तो वो आपका डिस्टिल वाटर हो गया। आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका ये आपका पेज नंबर 22 का कोई क्वेश्चन 1 हो गया, सॉरी ये आपका क्वेश्चन 2 होगा ये वाला ना। ये आपका हाँ एक ही क्वेश्चन था ना ये आपका पेज नंबर 18 में इंडेक्स में। तो अभी हम लोग चलते हैं पेज नंबर 22 में। एनसीईआरटी का पेज आप देखिए, वहाँ से कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको यहाँ पे भी लिख दिया। पेज नंबर 22 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि हम लोग को ना कर्ड आपको दही और जो भी आपका खट्टा वाला चीज़ होता है ना, खट्टा वाला चीज़ आपका जिसका शॉर्ट टेस्ट होता है वो आपका एसिड है। तो दही और जो भी खट्टा वाला चीज़ होगा या जो भी थिंगा वाला चीज़, उसको हम लोग क्यों ब्रश में और कॉपर वेसल में हम लोग क्यों स्टोर नहीं करना चाहिए। यहाँ में बोला वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस बी नॉट बी केप्ड इन ब्रश एंड कॉपर वेसल। क्यों नहीं रखना चाहिए बोलने से, क्योंकि ब्रश आपका एक एलोय है। हाँ, ये आपका कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। तो कॉपर भी तो मेटल है ना, जिंक भी तो मेटल है। तो क्या होता है कि आपका
जो भी आप लोग को मैं पहले बताया था ना, जैसे कि आपका ये हो गया, मान लीजिए आपका ये हो गया आपका मेटल जो एसिड का साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका, मेटल जो एसिड का साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता है वहाँ से। तो क्या कर मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में, इसलिए हम लोग को, क्योंकि ये आपका कर्ड मालूम है ना, आपका कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है, ये भी एसिड है, कर्ड भी, दही भी ना। तो क्या होता है कि कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस इफ केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल रिएक्ट विद देम एंड फॉर्म हाइड्रोजन एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम, उसमें क्योंकि एसिड होता है ना। दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन कॉज फूड पॉइजनिंग और अदर डैमेज टू हेल्थ। ड्यू टू दिस रीजन कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। यही कारण से अगर आपका ये एसिड का साथ मेटल जो रिएक्ट करके आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मतलब प्रोड्यूस करता है ना, तो ये सॉल्ट जो आपका हमेशा हम लोग का जो भी सॉल्ट है ना, हम लोग के लिए हमेशा ये बेनिफिट नहीं होता है, कभी कभी हार्मफुल भी होता है ना। तो ये सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कारण से ये आपका मेटल का साथ रिएक्ट करके आपका एसिड जो है आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर, जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल होगा या अगर फूड पॉइजनिंग का कॉज भी बन सकता है। इसलिए हम लोग जो है कर्ड और सोल्ट सब्सटेंसेस ये इनडायरेक्टली एसिड को बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट, क्योंकि कर्ड में भी आपका एसिड होता है और सोल्ट सब्सटेंसेस भी एसिड का प्रॉपर्टी है। इसलिए हम लोग जो है आपका एसिड लो को आपका मेटल में हम लोग स्टोर नहीं करते हैं। तो अभी क्वेश्चन पेज नंबर 22 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल? इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? यहाँ मैं बोल रहा है कि कौन सा गैस, जब आपका मेटल जो है आपका आपको मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकालता है, और उसको एक एग्जांपल रिएक्शन का एग्जांपल से देखा, और वो गैस निकालने वाला गैस को आप लोग कैसे टेस्ट करते हैं वो गैस निकाला है बोल के। तो आपको मालूम है ना, आपका मेटल प्लस एसिड जो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस ना। तो ये गैस क्या गैस निकालता है बोलने से, हाइड्रोजन गैस निकालता है। उसका ये गैस का प्रेजेंस को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेगा बोलने से, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा ना, जब आप कोई भी एसिड सॉल्यूशन में आप मेटल डालेगा तो उसका सामने में आप एक वो माचिस को जला के ना आप वहाँ उसका सामने ले जाएगा तो आपको पॉप एक साउंड सुनाई देगा ना, पॉप साउंड सुनाई देगा, जो आपका हाइड्रोजन जो आपका बर्न करेगा, जो पॉप साउंड का साथ किसे डिटेक्ट करेगा हम से, हम लोग माचिस स्टिक को हम लोग जला के उसका सामने ले जाएगा तो हाइड्रोजन अगर पॉप साउंड अगर कुछ चीज़ बर्न हो रहा है तो हम लोग समझ जाएगा कि वो सोल्यूशन से आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ आंसर में बोला कि यूजुअली हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। वही बोला कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है जब एसिड जो मेटल का साथ रिएक्ट करता है। उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं रिएक्शन का, जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक है ना, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलता है, और DIL जो डाइल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक दोनों जब रिएक्ट करता है आपका क्या बनता है, ये मेटल हो गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपका लाइब्रेट करता है। ये आपका रिएक्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है ना, दिखा रहा है। तो आप उसको कैसे डिटेक्ट करेगा कि वो गैस निकाला है उनके, द इवॉल्व गैस इज टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग माचिस स्टिक नियर इट। हम लोग माचिस एक को बर्न करके हम लोग सामने ले जाएगा ना, देन इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड का साथ बर्न होता है ना। तो हम लोग जब माचिस स्टिक को उसको सामने ले जाएगा तो अगर पॉप साउंड का साथ वो कुछ चीज़ बर्न हो रहा है, उसका मतलब है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल, ये आपका क्या गैस प्रोड्यूस होता है और ये है आपका डिटेक्शन, ये है लास्ट पार्ट। आई होप आप लोग समझ गया। अभी क्वेश्चन 3 पे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 22 का ही इंडेक्स क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे बोला है कि एक मेटल का कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड जो है कि आपका ए रिएक्ट करता है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCl। तो ये रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस क्या है बोलने से आपका बबल्स निकालता है ना। जैसे कि आप कोई भी मान लो कि आप पेप्सी को डालेगा तो वहाँ से
जब पेप्सी न्यू न्यू डालते हैं वहाँ से बबल्स निकलते हैं, उसको ही आपका इफरवेसेंस बोलते हैं। तो ये इफरवेसेंस बबल्स प्रोड्यूस करता है। द गैस इवॉल्व extinguishes ए बर्निंग कैंडल, और जो गैस वहाँ से निकलता है ना वो आप एक जब आप एक बर्निंग कैंडल को वो बुझा सकता है बोला ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड का यहाँ में हम लोग को नाम दिया है कि वो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, वो है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो बोल रहा है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वहाँ से एक गैस भी इवॉल्व होता है, एक गैस भी निकलता है, और वो गैस जो आपका बर्निंग कैंडल को बुझाता है। तो आपको क्या करना है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इसके लिए ना, ये रिएक्शन के लिए। और यहाँ में एक प्रोडक्ट तो लिखा ही है कैल्शियम क्लोराइड बोल के। ये आपको मालूम है ना, मेटल कार्बोनेट जो आपका एसिड का साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका आग को बुझा सकता है ना, कार्बन फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ना, तो ये आग को बुझा सकता है। तो समझ गया कि अगर वो बर्निंग चीज़ को एक्सटिंग्विश कर रहा है तो उसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में आंसर दिया है, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं ना वो चीज़ क्या है, लेकिन वो जो गैस जो एक्सटिंग्विश कर रहा है फायर को, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको मालूम है मेटल कार्बोनेट जो आपका एसिड का रिएक्ट करके आपको एक तो बनाता है सॉल्ट, और उसका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वाटर। ये आप देख सकते हैं ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ में जो क्वेश्चन में मेंशन किया ना यहाँ में, तो इसलिए आंसर कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका ए ना, ये ए है कैल्शियम कार्बोनेट जो। ये आपका ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है ना मेटल कंपाउंड ए जो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्या हो गया कि ये कंपाउंड ए है जो आपका मेटल कंपाउंड है ना, जो मेटल कंपाउंड है ये आपका ए है कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद इफरवेसेंस, आपका बबल्स फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों ये बर्निंग के अंदर को एक्सटिंग्विश किया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर है। therefore it extinguishes a burning candle, hence the metal compound A is calcium carbonate। तो इसलिए मेटल का कंपाउंड ए जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमें कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है। या हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बताया ना एक गैस इवॉल्व होता है जो आपका बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश कर रहा है, उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब उसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये मेटल कंपाउंड जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, आपका बैलेंस इक्वेशन है उसका, यहाँ देख सकते हैं। तो अभी ये हो गया आपका पेज नंबर 22 का इंडेक्स क्वेश्चन से। अभी हम लोग पेज नंबर 25 का इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 ना, ये सब क्यों आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है आपका एक्वस सॉल्यूशन में। आप या पानी का साथ मिक्स करेगा तो, जबकि आपका ये कंपाउंड लाइक अल्कोहल जो आपका अल्कोहल है और ग्लूकोज जो है एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करे। क्यों ऐसे होता है बोलने से यहाँ आंसर में देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो आपका एसिडिक हम लोग क्या को बोलते हैं, क्योंकि जो भी सब्सटेंस आपका जब पानी में डिजोल्व होता है तो जो H+ देता है ना उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं। तो वो सब्सटेंस को, जैसे कि अभी हम बोले HCl HNO3 ETC डिसोशिएट इनटू देयर आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि ये दोनों आयंस में डिसोशिएट ब्रेकडाउन हो जाते हैं। जैसे कि HNO3 को आप अगर पानी में डालेगा तो आपका ये क्या बनेगा H+ NO3- उसका आयंस में डिसोशिएट हो जाता है तो मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए ये जो आपका एसिड है क्योंकि H+ दे रहा है ना, दे फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, यहाँ बता रहे हैं ना, बोला हाइड्रोजन आयंस ये क्या फॉर्म होता है ना। दिस हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद वाटर ना H2O का ये है, ये वाटर केमिकल फार्मूला है टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। तो ये H+ जो दिया है ना यहाँ पे जो निकाला है डिसोशिएट होके, तो ये आपका H+ का फॉर्म में ही जब वाटर का सॉल्यूशन में जब मिक्स करते हैं तो हमें वाटर में ऐसे एक्सिस्ट नहीं करता है। ये आपका जो वाटर में ना सॉल्यूशन में जो पानी है उसका पानी से तो होल कंबाइन होके H3O+ जो हाइड्रोजन आयंस का फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। आप लोग को पहले भी बताया था हमने इसको। This hydrogen ions combine with H2O water to form
हाइड्रोनियम आयंस जो आपका H3O+, ये क्या एग्जांपल देख सकते हैं। एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका ब्रेक डाउन होकर आपका H+ और Cl- में आपका रेस्पेक्टिव चार्ज में डिसोशिएट हो गया, तो ये H+ जो आपका पानी साथ रिएक्ट करके आपका H3O+ यहाँ पे देखिए हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्म में एक्सेस कर रहा है। सिमिलरली जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड जो आपका H+ और NO3- में डिसोशिएट हो जाएगा, ये H+ जो आपका वाटर से वापस रिएक्ट करके आपका H3O+ आपका हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्म में एक्सेस करें। Due to this property, HCl and HNO3 show acidic character in aqueous solutions. On the other hand, alcohol, glucose cannot dissociate in water to form hydrogen ions, hence they do not show acidic character. इसका यही प्रॉपर्टी का वजह से ये, क्योंकि H+ देता है ना वाटर में, H+ में आपका रेस्पेक्टिव आयंस में आपका H+ में आपका ये डिसोशिएट होता है, इसलिए ये आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है HCl और NO3। लेकिन आपका ग्लूकोज और ये अल्कोहल जो है आपका डिसोशिएट नहीं होता है वाटर में ना, डिसोशिएट होता है लेकिन ये आपका हाइड्रोजन आयंस नहीं देता है डिसोशिएट होके, इसलिए ये जो है आपका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। तो आई होप हम लोग समझ गया। तो अभी हम लोग चलते हैं पेज नंबर 25 का ही इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? जो आपका aqueous solution है ना आपका एसिड का, जो एसिड को जब हम लोग पानी में डालते हैं वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये क्वेश्चन का मतलब है। An aqueous solution of an acid conduct electricity because of the presence of ions, क्योंकि एसिड आपको मालूम है जैसे कि मान लो HCl है आपका H+ Cl-, ये आयंस है ना, ये देखिए आपका ये सॉरी अब यह देख सकते हैं ये आयंस है ना H+ और Cl-, क्योंकि यहाँ में चार्ज है ना इसलिए आयंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। और आपको मालूम है कि ये चार्ज पार्टिकल्स ही आपका या आयंस ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस का प्रेजेंस के कारण से व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट टू फॉर्म आयंस। आपको मालूम है ना जब एसिड को क्या में वाटर में डालता है तो वो आपका आयंस में डिसोशिएट हो जाए। दिस आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, यही आयन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी करने। वही एग्जाम्पल जो देखा है वो देखा है आपका Cl- और ये जो H+ यहाँ से निकला है ना, ये वाटर का कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्म में एक्सेस करें। ये था आपका आंसर। क्यों करता है बोलने से एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे आपका आयंस होता है। अभी आप चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? आपका जो ड्राई HCl है, ड्राई ये हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो, क्यों आपका ये आप सूखा वाला आपका लिटमस पेपर को ना क्यों मतलब कलर को चेंज नहीं करता। आपको मालूम है एसिड जो आपका लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करता है बोल, लेकिन यहाँ में जो ड्राई वाला एसिड जो आपका लिटमस पेपर कलर में, ड्राई वाला लिटमस पेपर को कलर, उसका कलर को चेंज क्यों नहीं कर सकता है बोलने से, क्योंकि आपको मालूम है कि एसिड जो आपका पानी में ही आपका जब पानी का साथ मिक्स करेगा तभी ये आपका जो है आयंस में ब्रेक डाउन होता है। अगर आप पानी में एसिड को नहीं डालेगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा या तो गैस फॉर्म में होगा, वो कभी आपका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि आयंस ही डिसोसिएट नहीं होगा तो कैसे एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ना। इसलिए आपका या मैं आंसर में बोला सिंस H+ आयंस ऑफ एसिड चेंज द कलर ऑफ द लिटमस, H+ का कारण ही आपका लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है ना। बट ड्राई HCl डज नॉट डिसोशिएट टू गिव H+ आयन, जो आपको आलू बताया, क्योंकि ड्राई वाला जो आपका H+ में डिसोशिएट नहीं होता है ना, बिकॉज एसिड डिसोशिएट ओनली इन द एक्वस मीडियम, क्योंकि एसिड जो आपका पानी में ही आपका डिसोशिएट होता है ना। हियर नाइदर HCl इज इन द एक्वस फॉर्म, ना यहाँ पे आपका HCl जो एक्वस फॉर्म में नहीं है, आपका लिक्विड स्टेट में नहीं है, नॉर इज द लिटमस पेपर वेरी, नहा कि आपका लिटमस पेपर भी आपका ड्राई है ना, आपका भिजा नहीं है, क्योंकि अगर लिटमस पेपर ड्राई होता तो आपको एसिड डालेगा तो ऑटोमेटिकली एसिड को एक मतलब वाटर मिल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, तो तब वो आपका एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होकर तब आपका लिटमस पेपर को चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ में तो लिटमस पेपर भी ड्राई है, वेट नहीं है, इसलिए सो द कलर ऑफ लिटमस पेपर डज नॉट, इसका कारण आपका कलर लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गया। अभी हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4।
जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं ना, आप लोग को पहले हम बताया था कि पहले वीडियो में, अब अगर आप वीडियो को ये सबको समझना है तो आप लोग प्लीज़ कंसेप्ट को पहले जानिए ना, या हम जो बता रहे हैं उसको सिर्फ रट्टा मारने से नहीं, आप लोग को पूरा कंसेप्ट हमने बता दिया वीडियो में, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, तब आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ में बोला है कि जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट करता है तो ना, डाइल्यूट करता है तो हम लोग व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। हम लोग को क्यों एसिड को हम लोग क्या 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 करना है, दैट द एसिड शुड बी एडेड टू, एसिड को हम लोग पानी में पानी का ऊपर हम लोग एसिड डालना चाहिए, और ना कि आप लोग को क्या करना चाहिए, वाटर का ऊपर एसिड डालना चाहिए। या मैं ये बोला कि दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, हम लोग को एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि आपका क्या करना है, पानी को एसिड में डालना है। उसका मतलब ये है कि इसका ये क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग ये मान लो आपका वाटर है ना, तो वाटर तो एसिड हम लोग को ऊपर से डालना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ना कि आप लोग को यहाँ पे एसिड होगा और ये वाटर होगा, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा आपका वाटर में आपका एसिड डालना चाहिए आपको जब डाइल्यूट करते हैं ना कि आपका एसिड में वाटर है। ये गलत प्रोसीजर है, ये सही प्रोसीजर है। ये हम लोग को क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, जब डाइल्यूट करता है तो हम लोग ऐसे क्यों करना चाहिए कि वाटर में एसिड डालना चाहिए और एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बोला है ना। तो यह क्या आंसर क्या आप देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जो आपका वाटर और आपका एसिड को जो आपका डाइल्यूट करने का वो है ना प्रोसेस है, वो हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत सारा हीट रिलीज होगा। मालूम है ना, एक्सोथर्मिक में आपका क्या होता है, हीट रिलीज होता है, इंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर होता है। ये भी आप लोग को हम पढ़ा दिया था। द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग। हम लोग को क्या करना चाहिए, एसिड को हमेशा पानी में डालना चाहिए। जब हम लोग अगर डाइल्यूट करना चाहते हैं तो स्लोली डालना चाहिए और उसको हमेशा घोलते रहना चाहिए, स्टेरिंग करते रहना चाहिए। इफ़ वाटर इज एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर हम लोग पानी को अगर हम लोग एसिड का ऊपर डालेगा तो द हीट जनरेटेड में कोज द मिक्सचर टू स्प्लश आउट एंड कोज सेवियर बर्न्स। हम लोग अगर पानी को एसिड में डालेंगे तो वहाँ वो मिक्सचर जो बहुत सा हीट जनरेट करेगा ना आपका, वो हीट जनरेट जो हम लोग का शकल या हार्ट को बर्न कर सकता है, सेवियर बर्न कोस कर सकता है, हम लोग को जला सकता है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा वाटर का ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके उसका स्टीयरिंग उसको करते रहना, कॉन्स्टेंटली ऐसे डाइल्यूट करना चाहिए, ना कि हम लोग को एसिड का ऊपर पानी डालना चाहिए। हो आप लोग समझ गया। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, और जो हम लोग ग्लास कंटेनर जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा हीट रिलीज़ करने का कारण से हम लोग का वो जो है आपका ब्रेक भी टूट भी सकता है। जब हम लोग अगर आपका एसिड में अगर हम लोग पानी डालेगा तो, लेकिन आपका क्या सही प्रोसीजर क्या है, आपका वाटर में एसिड डालना है हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस में। ये प्रोसेस सही है। आई होप आप लोग समझ गया। अभी हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। हम लोग जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना, जब हम लोग क्या करते हैं कि पानी और एसिड को जब हम लोग मिला के ताकि एसिड का कंसंट्रेशन कम हो डाइल्यूट करता है, तो उसमें आपका H+ का कंसंट्रेशन जो कैसे इफेक्ट होता है वो पूछ रहे, कैसे इफेक्ट होता है बोलने से, अगर आप एसिड पानी में अगर आप एसिड डालेगा तो ऑब्वियसली आपका ये जो H+ है ना, H+ जो ऑब्वियसली H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ में बोल रहा है कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि हाइड्रोजन एक वॉल्यूम में जितना आपका हाइड्रोनियम आयन्स होना चाहिए वो उससे कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पानी मिक्स किया तो वो कम हो जाएगा। यहाँ में बोल रहा है कि एक वॉल्यूम में ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स डिक्रीजेस एंड एसिड्स बिकम। उसका कारण से अब हम लोग का, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन्स H+ जो है पानी का साथ जब रिएक्ट करेगा तभी हाइड्रोनियम आयन बनाता है ना। तो पानी ज़्यादा हो गया, H+ कम हो गया, उसके कारण से क्या हो गया कि H+ एसिड जो ज़्यादा नहीं दे पाएगा। इसका कारण क्या हो जाता है कि एसिड आपका वीक हो जाता है डाइल्यूशन का
कारण। आई होप आप लोग समझ गया। तो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 22 का इंडेक्स क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में ना जब हम लोग बेस मिक्स करेगा तो और ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयंस है ना, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयंस बोलता है कि उसका कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट होगा। ऊपर में आपका क्या था, H3O+ का कंसंट्रेशन को पूछा। नीचे में आपका बेस का सॉल्यूशन में आपका जब अगर आप बेस का सॉल्यूशन में आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर और डिजॉल्व करेगा तो आपका इसका कंसंट्रेशन में क्या होगा, वही पूछ रहे हैं। तो आंसर में क्या होगा कि अगर आप बेस का सॉल्यूशन में और बेस ऐड करेगा तो ऑब्वियसली OH माइनस कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ना, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना बेसिक कैरेक्टर जो, क्योंकि आप और भी बेस डाल रहे हैं तो वहाँ पे। तो यहाँ में आंसर में बोला है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, बेस का पावर को हम लोग कहाँ से देखता है, उसका बेस आपका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उसका OH माइनस कंसंट्रेशन से देखता है। और आपका एसिड का पावर को हम लोग कहाँ से देखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक एसिड है। H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ कम होगा तो आपका वीक एसिड है। इसी ही तरह आपका बेस में आपका OH माइनस का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर OH माइनस का आपका कंसंट्रेशन कम है अगर सॉल्यूशन में, वो आपका वीक एसिड है। यहाँ में बोला है कि ये आपका द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस व्हेन एक्सेसिव बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एज द बेस itself dissociates to give OH ions which increase their concentration per unit volume। क्योंकि ये आपका जो बेस ऐड कर रहा है ना, जो बेस ऐड कर रहा है तो बेस आपका पानी में डिजॉल्व होकर क्या देता है, OH माइनस देता है। तो ऑलरेडी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का कारण से आपका OH माइनस दिया, और बेस ऐड करेगा तो और आपका और OH माइनस देगा ना, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम में एक वॉल्यूम में आपका और बेस ऐड करेगा तो आपका और OH माइनस बढ़ जाएगा। यही वही बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस व्हेन एक्सेसिव बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एज द बेस इटसेल्फ डिसोशिएट हो जाता है ना आपका बेस जो OH माइनस आयंस विच इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप आप लोग समझ गया। थैंक यू। और नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगी, आप लोग वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।